तो अब मैच शुरू होने जा रहा है। बाहनान टाइगर्स 11 की ओर से पहले बॉलिंग का मोर्चा संभालेंगे भार्गव गावित और बल्लेबाजी का भार संभालेंगे शिव अग्रवाल और मंथन भट्ट सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। तो ये मैच शुरू होता हुआ देखिए चलिए क्रिकेट का महासंग्राम यहाँ पर इस्लामी जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होता हुआ। भार्गव गावित अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए तैयार। काफी अच्छी गेंद उसे हल्के से सम्मानजनक खेल दिया। पॉइंट कवर के क्षेत्र के बीच इस 1 रन के लिए भागे। 1 रन से अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला। स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन। मंथन सामना करने के लिए तैयार। काफी अच्छी गेंद उसे फिर से हल्के से सम्मानजनक खेल दिया। गेंद गई पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन के लिए भागे। 1 रन चुराया। 1 रन की मदद से मंथन ने अपना खाता खोला। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। जबकि काफी अच्छे बल्लेबाज है दोनों। इस बीच अगली गेंद, इस बीच मुच्चा लगाने के प्रयास में चूके जरूर। अच्छी गेंद थी। गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ 2 रन। जबकि काफी अहम मुकाबला होगा दोनों टीमों के बीच। इस बीच काफी अच्छी गेंद उसने स्वीप कर दिया। देखिए गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए। इस 4 रन की मदद से शिव के बल्ले से लगने वाला यह पहला चौका और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। जबकि इसके पहले मैच में हमने देखा काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी दोनों बल्लेबाजों ने। काफी धुआंधार बल्लेबाजी दिखाई थी शिव अग्रवाल और मंथन भट्ट ने। इस बीच अगली गेंद, काफी अच्छी गेंद उसे हल्के हाथों से फिर से खेल दिया। गेंद गई मिड ऑफ क्षेत्र में। 1 रन के लिए भागे। 1 रन चुराया। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। जबकि पहला ओवर लेकर आए हैं भार्गव गावित बाहनान एंड से गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद, इस बीच काफी ऊंचा लगाना चाहते थे। गेंद का बाहरी हिस्सा जरूर लिया था। 1 रन के लिए भागे। 1 रन चुराया। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर विदित ट्रैवल्स 11। देखना है गेंदबाजी के लिए कौन आता है। और देखिए खुद कप्तान रईस कादरी आएंगे गेंदबाजी के लिए। अगर ये मैच दोनों टीमों में से किसी एक को जीतना है तो अभी जो फील्डिंग वाली टीम है यानी कि बाहनान टाइगर्स 11 तो उस प्रकार की बॉलिंग करना होगी जो प्रकार का उन लोग स्कोर के ऊपर सामने वाली टीम को रोकना चाहते हैं यानी विदित ट्रैवल्स को रोकना चाहते हैं। किस पोजीशन में रोकेंगे ये तो उनकी गेंदबाजी पर भी पूरा निर्भर करता है। और बल्लेबाजी वाले चाहेंगे कि हम मैच का स्कोर को कहां तक ले जा सकते हैं। बड़े से बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश जरूर रहेंगी विदित ट्रैवल्स 11 की। तो चलिए 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और अब दूसरा ओवर लेकर आए खुद कप्तान रईस कादरी यानी सामने वाले छोर से यानी कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। गेंदबाजी के लिए तैयार और बल्लेबाजी के लिए तैयार मंथन भट्ट। मंथन भट्ट जो अपने लिए 2 रन के योग पर 2 गेंदों का सामना किया और शिव अग्रवाल 6 रन बनाकर 4 गेंदों में जिसमें 1 चौका शामिल। 150 का स्ट्राइक रेट और मंथन भट्ट 100 का स्ट्राइक रेट लेकर सामना करने के लिए तैयार रईस की पहली गेंद का। इस बार लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी। अंपायर ने हमें
दिखा दिया कि निश्चित रूप से ये वाइड करार है। इस एक अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। इस बीच अगली गेंद रईस की सामना करने के लिए तैयार। फुलटॉस गेंद उसे हल्के हाथों से खेला। 1 रन के लिए भागे, रनआउट का खतरा भी हो सकता था मगर सुरक्षित अपनी क्रीज में मौजूद। 1 रन के लिए भागे, 1 रन चुराया। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ डबल अंकों में 10 रन। जबकि पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ हमारे सामने वाले छोर से यानी कि कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अच्छे गेंदबाज जरूर है लेकिन सामने उतने अच्छे बल्लेबाज भी है शिव अग्रवाल। मैं आपको बता दूं इस बीच अगली गेंद, इस बार बेटक शॉट लगाना चाहते थे, 1 रन के लिए भागे, ठीक तरीके से बल्ले पे सजा नहीं पाए गेंद को। इस फलस्वरूप गेंद गई लोगों क्षेत्र में लेकिन वहां पर थोड़ा ऊपर जरूर रखा था जबकि पावर प्ले चल रहा है। 1 रन लेने का पूरा मौका था। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है मेरे ख्याल से। बल्लेबाजों को रन लेने का कोई मौका नहीं दिया है अभी तक, बाजुएं खोलने का कोई टाइमिंग नहीं दिया। इस बीच अगली गेंद, काफी अच्छी गेंद इस बार ब्लॉक में जरूर कराई थी, उसे सम्मानजनक खेल दिया। फील्डर मौजूद थे, रन लेने का कोई मौका नहीं। ओवर तो हुआ था जरूर मगर उतना ही अच्छे वहां पर बैकअप दिया था। इस डॉट गेंद के साथ स्कोर रुका हुआ 11 रन। अगली गेंद रईस कादरी की राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी करते हुए। रईस राइट आर्म ओवर द विकेट, 10-12 कदमों का रनअप जरूर है। देखिए इस बीच अगली गेंद गेंदबाजी करेंगे और ये देखिए ऊंचा लगा दिया मेरे ख्याल से तौफीक गेंद के पीछे और ये गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और अंपायर सिद्धू पासी का इशारा 4 रन। इस 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। मंथन भट्ट के बल्ले से लगने वाला ये पहला चौका। जबकि काफी बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। इस बीच अगली गेंद, काफी अच्छी गेंद, देखिए वहां पर बाहरी किनारा जरूर लिया था लेकिन कीपर की पहुंच से बहुत दूर। अच्छी गेंद थी, वहां पर उतने ही चौकन ने तलहा मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर रुका हुआ 15 रन जबकि दूसरा ओवर चल रहा है। दर्शकों से स्टेडियम भरा हुआ खचाखच, करीबन 3000 पब्लिक यहां पर मौजूद, मैच का लुत्फ उठाते हुए। आज छुट्टी का दिन भी है। इस बीच अगली गेंद, काफी अच्छी गेंद, उसे फिर से लगा दिया लोगों क्षेत्र में। वहां पर एक फील्डर मौजूद है, रन लेने की कोई मौका नहीं है, वहां पर कोई चेष्टा भी नहीं कर सकते। अच्छा ओवर रहा अभी तक रईस का। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 15 रन बिना विकेट के नुकसान पर। विदित ट्रैवल्स 11 एक ओवर में 7 रन खर्च किए रईस कादरी ने अपने ओवर में। अब देखना है, थोड़ा सा हल्का सा वहां पर डिस्ट्रक्शन देखने को जरूर मिला है कि अब गेंदबाजी के लिए किसको लगाया जाए। मेरे ख्याल से भार्गव गावित ही आएंगे।
भार्गव गावित गेंदबाजी के लिए आए हैं। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर बहानान ऑटो एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। शिव अग्रवाल अच्छे मंजे हुए बल्लेबाज है, हर तरह के स्टॉक लगाने में माहिर भी है। इस बीच शिव सामना करने के लिए तैयार, ऊंचा लगाना चाहते थे, गेंद गई मिड विकेट क्षेत्र में। 1 रन के लिए भागे, 1 रन चुराया। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई है बानन टाइगर्स 11 की ओर से। इस बीच ऊंचा लगा, मेरे ख्याल से गेंद आई सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद थी, थोड़ा सा पीछे गए, पूरी तरीके से बल्ले पर सजाया और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। और मंथन भट्ट के बल्ले से लगने वाला है पहला छक्का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों ही अच्छे बल्लेबाज है, तो उस प्रकार की बॉलिंग भी करना होगी, बाजुएं खोलने का मौका नहीं देना होगा। इस बीच अगली गेंद, इस बीच काफी अच्छी गेंद थी, इस बार पूरी तरह से ऑफ स्टंप के ऊपर रखा था गेंद को, स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी टप्पा खाने के बाद नीचे रही। इसी फलस्वरूप गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 22 रन, जबकि तीसरा ओवर की रफ्तार जारी। अगली गेंद, इस बीच देखिए लगाया गेंद लोगों के क्षेत्र में, वहां पर सागर मोदी मौजूद, उतनी अच्छी फील्ड वहां पर सागर द्वारा, पब्लिक भी खुश। बानन टाइगर के प्रेक्षक, मैं आपको बता दूं, बहुत ही प्रेक्षक यहां पर हमें देखने को तादाद में मिले हैं। पूरा खेमा खचोखच भरा हुआ है। इस बीच अगली गेंद लेकर शिव के लिए गेंद करने को तैयार। शॉर्ट गेंद उसे खेल दिया है, गेंद गई, फील्डर के हाथों से जरूर टकराई थी, लेकिन बहुत ही तेजी भरा शॉट था। इस फलस्वरूप ये 4 रन जरूर हो गए। इस 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर शिव के द्वारा। इस बीच अगली गेंद लेकर फिर से गावित हौसले बुलंद सामना करने के लिए तैयार। इस बार फिर से लॉफ्टम ऊंचा लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद ऊपर उठी और बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विदित ट्रैवल्स 11। इस टूर्नामेंट के आयोजकों की बात की जाए तो बहानान ऑटो, फहद भाई बहानान, कृष्णा पेट्रोलियम कीर्ति भाई आहिर, द्वारकेश पेट्रोलियम प्रणव भाई कोटक, अमीन डेवलपर्स हार्दिक भाई अमीन, प्रणव भाई आहिर, होटल ओरिजोन, कादम्बरी ज्वेलर्स, रॉयल फर्नीचर साजिद भाई, नरेश भाई कंट्रोलवाला, ओम कंस्ट्रक्शन, होटल ड्रीमलैंड पवन यादव, राशीनेट, जलाराम कृपा, डीजे किंग जो साउंड की आपको सुविधा दी है हमारे अरबाज भाई ने, डीजे किंग, मिस्टर बेक, विश्वास भाई मर्चावाला, सागर भाई मोदी, एस के धाबा, उर्बन इटरी, राज बोरवेल, अरुण भाई चावला वलसाड़, गुलजार भाई सत्य न्यूज, राम मीराणी, पिनाकिन जानी, समीप भाई रांच, सागर भाई सोलंकी, फिरोज सैयद जिन्होंने हमें पानी की सुविधा दी है, उनका भी हम खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं भाई फिरोज भाई सैयद, मनीष भाई चेतना होटल,
कार्तिक पड़ियार और सफ़ी भाई शेख। तो ये जो सब हमारे आयोजक है, इन्होंने का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। डीटीपीएल का छठा सीजन और उसका आखिरी दिन, फाइनल डे, सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। तो चलिए चलते मैच की तरफ। अभी तक 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 27 रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विदित ट्रैवल्स 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए अब आए हैं सलीम भाई एडवोकेट। इस बीच ऊंचा लगा दिया, देखना है मेरे ख्याल से गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन और देखिए सिद्धू पाजी का इशारा। पब्लिक का मनोरंजन करते हुए सिद्धू भाई पाजी, बहुत ही बढ़िया अंपायर, और दोनों हाथों से संदेश दिया है कि निश्चित रूप से 6 रन। इस 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन यानी कि 33 रन, जबकि पारी का चौथा ओवर लेकर आए सलीम भाई एडवोकेट सामने वाले छोर से यानी कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से, और पहली गेंद पर 6 रन खर्च किए हैं। एक बार फिर से राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी के लिए करेंगे। इस बीच काफी अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ी सी ब्लॉक में रखाई थी गेंद को जरूर, मगर गेंद को हल्के से खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन के लिए भागे, 1 रन चुराया। इस 1 रन के फलस्वरूप स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। गेंदबाजी सलीम भाई गेंद करेंगे। इस बार फिर से ऊंचा लगा है मेरे ख्याल से, गेंद देखिए सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, और 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 40। करंट रन रेट में जरूर इजाफा हुआ है। करंट रन रेट अब जा पहुंचा है 11 के ऊपर। गेंद आ चुकी है। थोड़े महंगे साबित जरूर हो रहे हैं, लेकिन अच्छे बॉलर भी है सलीम भाई। इस बीच अगली गेंद, इस बीच काफी अच्छी गेंद, इस बार हल्की सी अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, अंपायर ने उसे नकारा। डॉट गेंद होंगी है। स्कोर रुका हुआ 40 रन। सी की बात की जाए तो 10 गेंदों में 18 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल। और मंथन भट्ट की बात की जाए तो 21 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका और 2 छक्के। इस बीच अगली गेंद सलीम की, काफी अच्छी गेंद, उसे फिर से घुमा दिया है। 1 रन के लिए भागे, 1 रन चुराया। गेंद का स्क्वायर लेग क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद थे लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 41, जबकि चौथा ओवर चलता हुआ पारी का। अगली गेंद, इस बीच फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन उसे बल्ले पर सजाने की गेंद को ढकेला पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन के लिए भागे, 1 रन चुराया। इस 1 रन की मदद से 3 रन जरूर बचाया है वहां पर फील्डर ने अपनी टीम के लिए। उस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद बिना विकेट के नुकसान पर विजिट ट्रैवल्स 11, जबकि हाफ टाइम हो चुका है। 2 मिनट का ब्रेक हमारे साथी कमेंटेटर ताहिर शेख ने बताया।
इनिंग ब्रेक्स खत्म होता हुआ अब आधा खेल खत्म हो चुका है 4 ओवर का। अब 4 ओवर आना बाकी है। देखना है 4 ओवरों में विदित ट्रैवल्स 11 के बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, कहां तक टीम के स्कोर को पहुंचाते हैं। और बहानन टाइगर्स 11 के गेंदबाज चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम में रन को रोकें। इस बीच अगली गेंद अली शेख और ये शॉर्ट गेंद है, घुमा दिया, देखना फील्डर वहां पर मौजूद और ये आसान सा कैच। अली को मिलने वाली पहली सफलता। मंथन भट्ट वापस पेवेलियन की ओर। काफी निराश होंगे अपने आप से। अच्छा कैच वहां पर राजू के द्वारा हमें देखने को मिला, बिल्कुल बाउंड्री के करीब से कैच को पकड़ा है। तो लगने वाला पहला झटका मंथन भट्ट के रूप में 42 के योग पर और अली को मिलने वाली पहली सफलता। अभय नए बल्लेबाज के रूप में अब आए हैं अभय। तो चलिए पेवेलियन का रास्ता दिखाया मंथन भट्ट को अली शेख ने। अली को मिलने वाली पहली सफलता। नए बल्लेबाज के रूप में अभय। अली शेख राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बीच ऊंचा खेला है, देखना वहां पर फील्डर मौजूद है और ये आउट। लगातार दूसरी सफलता और विदित ट्रैवल्स 11 को लगने वाला दूसरा झटका। सही, बिल्कुल सही सोच रही होंगी अली शेख की। अगर देखें यहाँ पर उनके मामा ने इनाम की बौछार कर दी है अली शेख के ऊपर। अगर हैट्रिक विकेट निकालते हैं तो 1100 रुपए का नकद इनाम। पहली गेंद पर रास्ता दिखा दिया अभय को। अच्छे बल्लेबाज थे अभय, लेकिन अब काफी निराश होकर अपनी डगआउट की ओर अब उनका स्थान लेने जा रहे अल्पेश पटेल। अली शेख अगर हेड्रिक विकेट लेते हैं तो फहद भाई बानान की ओर से 1100 रुपए का नकद इनाम हेड्रिक के ऊपर। अल्पेश आए है बाएं हाथ के बल्लेबाज अभय का स्थान लेने के लिए। अब देखिए मैच का थोड़ा समीकरण और बदल गया है। अभी जिस विकेट की जरूरत थी यहां पर बानन टाइगर्स 11 को, उसको विकेट निकाल कर दिया अली शेख ने। अगर हेड्रिक लेते हैं अली शेख तो नासिर मामा लंदन वाला की तरफ से भी 1100 रुपए का इनाम। इस बीच अगली गेंद, इस बीच ऊंचा खेला है, मेरे ख्याल से देखना है गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। चांस थोड़ा मिला जरूर था लेकिन पूरा फायदा उठाया अल्पेश पटेल ने। इस 6 रन की मदद से अल्पेश पटेल के बल्ले से लगने वाला है पहला छक्का और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन। जबकि 5वां ओवर चल रहा है, अभी भी इसके बाद 3 ओवर आना बाकी है। कहां तक जाता है स्कोर प्रोजेक्टेड। अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे तो 80-85 रन जरूर बनेंगे, मगर वो बानन टाइगर्स 11 के गेंदबाज चाहेंगे नहीं कि हम इनको यहां तक पहुंचने दें। इनको हम आगे तक ही उन 80-85 रनों के आगे ही रोक ले। इस बीच अगली गेंद काफी अच्छी गेंद थी, इस बार कुछ समझ नहीं पाया अल्पेश, गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर रुका हुआ 48। इस बार तेज गेंद जरूर कराई थी
सीधा ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को फेंका था। अगली गेंद, इस बार शॉर्ट गेंद जरूर थी, कुछ समझ नहीं पाए। और ये देखिए वहां पर हल्की सी अपील जरूर है। हल्की सी अपील जरूर हुई थी, रन लेना चाहते थे मगर शिव अग्रवाल ने नकारा। स्कोर रुका हुआ 48, 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर चलता हुआ अली शेख राइट और 2 विकेट लेकर इस बार फिर से गेंद को लपेटना चाहते थे लेकिन बल्ले पर सजा नहीं पाए। गेंद गई मिड विकेट क्षेत्र में होकर रईस कादरी मौजूद 1 रन के लिए भागे, 1 रन चुराया। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 49, 49 रन, जबकि 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अभी भी 3 ओवर आना बाकी है। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 49, 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पर विदित ट्रैवल्स 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए। जबकि सेमीफाइनल मुकाबला है, बहुत ही कड़ा मुकाबला है, कसमकस भरा मुकाबला है। अगर ये 2 टीमों में से कोई भी टीम जीतती है तो वो सीधा फाइनल के लिए प्रवेश होगी और खेलेंगी महाकाल 11 के साथ। रईस कादरी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम की ओर से छठा ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बीच काफी अच्छी गेंद, उसे गेंद को धकेला है, गली के क्षेत्र में गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बिल्कुल गैप में गेंद गई थी, इस गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद गई सीमा रेखा की ओर। 4 रनों के लिए 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। अल्पेश अभी तक 5 गेंदों का सामना किया, 11 रन बने हैं, 1 चौका और 1 छक्का शामिल, 220 का स्ट्राइक रेट। शिव अग्रवाल 11 गेंदे 19 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। 2 चौके, एक छक्का लगाकर 172 का स्ट्राइक रेट। तो रईस कादरी गेंदबाजी के लिए तैयार अल्पेश पटेल को। इस बीच काफी अच्छी गेंद, बहुत ही तेज दरकार गेंद थी, गेंद को उठाना चाहते थे लोगों के क्षेत्र में लेकिन बिल्कुल तेज गेंद गई थोड़ी विकेट कीपर के पास, लेकिन विकेट कीपर भी थोड़े मिस जरूर हुए थे लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर रुका हुआ 53। जबकि मंथन भट्ट और शिव अग्रवाल जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो इस करंट रन रेट जो चल रहा था वो 11 का, अभी 2 विकेट गिरने के बाद जो करंट रन रेट है वो बिल्कुल थोड़ा नीचे आ गया है, 9 के ऊपर। इस बीच काफी अच्छी गेंद, इस बार हुक शॉट खेलने का जरूर प्रयास किया था लेकिन गेंद का भारी हिस्सा बल्ले पे लगा और 1 रन के लिए भागे, 1 रन चुराए। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन। छठा ओवर लेकर खुद कप्तान कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए रईस कादरी गेंदबाजी के ऊपर 10-12 कदमों का रनअप जरूर है और राइटम ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए शिव अग्रवाल को। जबकि छठा ओवर चल रहा है, अभी तक अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं। इस बीच काफी अच्छी गेंद, ऊंचा लगाया था लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है और ये देखिए फील्डर के सर के ऊपर से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। इस 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 58। शिव को मिलेंगे 4।
शिव तैयार सामना करने के लिए। रईस की अगली गेंद का, अच्छी गेंद, काफी अच्छी जड़ में डाली थी गेंद को, हल्के से फ्लिक कर दिया, गेंद गई लोगों के क्षेत्र में। वहां पर भार्गव गावी मौजूद, फील्ड करते थ्रो करते, तब तक एक रन लेने का पूरा मौका। इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन। जबकि छठा ओवर चल रहा, अभी भी इसके बाद 2 ओवर आना बाकी है, यानी 12 गेंदें और इस ओवर की कुछ गेंदें बाकी है। तो क्या कर पाते हैं यहाँ पर विजिट ट्रैवल्स इलेवन के बल्लेबाज अल्पेश पटेल। अपने निजी 12 रन के योग पर 7 गेंदों का सामना किया है अभी तक। रईस गेंद करेंगे अल्पेश को। इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर और अंपायर का इशारा वाइट। इस एक अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन। अभी तक अच्छी फील्ड सजा रखी है खुद कप्तान रईस कादरी ने। तो सामना करने के लिए तैयार अल्पेश पटेल। काफी अच्छी गेंद, इस बार पूरा बीट कर दिया। मेरे ख्याल से बहुत ही विकेटों के करीब से गुजरी थी ये गेंद, कुछ समझ नहीं पाए। ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर विजिट ट्रैवल्स इलेवन। तो रईस का स्पेल समाप्त हुआ यहाँ पर, रईस कादरी का 2 ओवर 18 रन 9 का इकोनॉमी, कोई सफलता नहीं। तो अली शेख अपने कोठे का दूसरा ओवर लेकर बहाना एंड से गेंदबाजी करेंगे। अभी तक अली ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने 2 विकेट निकाल कर दिए अपनी टीम को। इस भी शॉर्ट गेंद देखना है, गेंद हवा में जरूर है और ये गेंद गैप में गई 4 रनों के लिए। इस 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 64। स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 7वां ओवर लेकर अली शेख। शिव सामना करने के लिए तैयार अली की अगली गेंद का। इस बार काफी अच्छी गेंद थी, उसे लपेटना चाहते थे, ठीक तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए और रन भी नहीं लिया। और शिव अगर बात ऐसे बल्लेबाज है जो हर दिशाहीन स्ट्रोक लगाने में माहिर है। तो चलिए अगली गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, इस बार 1 रन के लिए भागे, 1 रन चुराया। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 65। अच्छी गेंदबाजी अली शेख की।
पहली गेंद पर चौका जरूर खाया था, लेकिन उसके बाद काफी अच्छी वापसी कहूंगा मैं। अल्पेश अली का सामना करेंगे अल्पेश पटेल। अगली गेंद, इस बीच देखिए वहां पर गेंद हवा में जरूर उठी और ये कैच हो सकता था, मगर कैच ड्रॉप हुआ खुद फॉलोअर थ्रू में अली शेख के द्वारा। एक रन के भागे, एक रन के लिए भागे, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66, 66 रन, जबकि 7वां ओवर चलता हुआ। इसके बाद एक ओवर आना बाकी है। अली गेंदबाजी के लिए तैयार। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। पहले ही समझ गए थे अली शेख के किस प्रकार का शॉट लगाना चाहेंगे, अंदर आकर मिड ऑन के ऊपर से गेंद को लपेटना चाहेंगे, तो ऑफ स्टंप के ऊपर पूरी गेंद को फेंक दिया था और वहां पर कोई बिल्कुल चौकन्ने कीपर। इस बीच काफी अच्छी गेंद देखिए, एक रन के लिए भागे है। बाई के फलस्वरूप ये रन मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 67। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 67 रन, दो विकेट के नुकसान पर। विदित ट्रैवल्स 11। अब पारी का आखिरी ओवर। अच्छी गेंदबाजी अली शेख के द्वारा, 2 ओवर फेंके अपने स्पेल के अंदर, 13 रन खर्च किए, 2 विकेट हासिल की, 6.50 का इकोनॉमी। तो अब अगला गेंदबाज कौन होगा देखेंगे अभी। मेरे ख्याल से सलीम शेख। स्कोर है 67, 2 विकेट के नुकसान पर 67 रन। और अब आखिरी ओवर लेकर आए हैं कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से सलीम शेख और सामने शिव अग्रवाल। 18 गेंदों का अभी तक सामना किया है, 29 रन बनाए हैं, 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। और करंट रन रेट की बात की जाए तो अभी तक 9.57 का रन रेट चलता हुआ, प्रोजेक्टेड स्कोर 77 का दिखाता हुआ क्रिकी जीरोस पर। इस बीच काफी अच्छी गेंद, ऊंचा लगाया जरूर है, वहां पर गेंद गई लोगों के क्षेत्र में। रन नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि शिव जानते हैं कि किस प्रकार की बल्लेबाजी करना होगी अगर टीम को बड़ा स्कोर तक ले जाना है। अगली गेंद सलीम शेख की शिव अग्रवाल के लिए, राइट मोड़ विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार लेग बिफोर की अपील जरूर की और ये आउट। बहुत ही बड़ा शिकार यहां पर सलीम शेख के द्वारा, बड़ी मछली को जाल में फंसाया और भेज दिया पेवेलियन की ओर। तो लगने वाला तीसरा झटका शिव अग्रवाल के रूप में 67 के योग पर। नए बल्लेबाज के रूप में कल्पेश चौधरी।
अच्छी गेंदबाजी सलीम शेख के द्वारा। तो अब कल्पेश आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। कल्पेश चौधरी सामना करेंगे सलीम शेख की बाकी बची हुई शेष गेंदों का। और हौसले बुलंद सलीम शेख गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बीच ऊंचा लगा, देखना गेंद जा रही सीमा रेखा की ओर। ये 4 रन, 1 बाउंस चौका। इस 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन। फील्डर मौजूद थे लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। अब 3 गेंदें बाकी है। कल्पेश सामना करने के लिए तैयार सलीम शेख की अगली गेंद का। तक अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं सलीम शेख की द्वारा। इस बीच अगली गेंद काफी अच्छी गेंद, इस बार उसे खेल दिया लोगों के क्षेत्र में। वहां पर सागर मोदी मौजूद, 1 रन के लिए भागे, 1 रन चुराया। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 72। 72 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और राम मीरानी, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। राम मीरानी प्लीज आए और स्टेज पर अपना स्थान ले ले। इस बीच अगली गेंद, इस बीच काफी अच्छी गेंद, गेंद को पैरों के ऊपर किया था। 1 रन के लिए भागे, 1 रन चुराया। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 73। अब आखिरी गेंद इस पारी की। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कहूंगा। डेथ ओवर के अंदर जो गेंदबाजी होती है, जो रनों को रोका जाता है, तो उससे अच्छी गेंदबाजी कोई हो ही नहीं सकती। पहले ओवर में थोड़े महंगे जरूर साबित हुए थे, लेकिन दूसरे ओवर के अंदर काफी अच्छा कमबैक कहूंगा मैं सलीम शेख का। आखिरी गेंद सामना करेंगे कल्पेश चौधरी, राइट आर्म और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद थी, लपेटना चाहते थे, गेंद को खेल दिया है मिड विकेट क्षेत्र में। 1 रन के लिए भागे, 1 रन चुराया। दूसरे रन के लिए भागना चाहते थे, मगर 1 ही रन से संतुष्ट मानना होगा। और ये समाप्ति हुई पारी की। स्कोर बढ़ता हुआ 74। अब जीत के लिए 75 रन बनाना है निर्धारित 8 ओवरों में। बानन टाइगर्स में 75 रन का लक्ष्य है। कौन फेवरेट है, कौन जीतेगा, किसके पक्ष में बैठेगा ऊंट, क्या कहेंगे इस विषय में? फेवरेट का तो कोई प्रश्न नहीं है, फेवरेट का कोई प्रश्न नहीं मिले। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। लेकिन ये स्कोर भी इतना है नहीं कि जब नहीं हो सकता है, रन आराम से बन जाएंगे। फिर भी उनके बॉलर पर है डिपेंड। भानन के जो अब बल्लेबाज इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो मैदान में उतरेंगे, किस तरह से बल्लेबाजी करनी होगी, आपका अनुभव क्या कहता है इस विषय में? फास्ट ही रमना चाहिए। पर ओवर कितने रन की जरूरत है? पर ओवर 12 रन बनना चाहिए तो हो जाएगा। आपका आशीर्वाद किसके साथ? यस, बानान के साथ। चलिए, बानान इनकी फेवरेट है। सो आगे देखते हैं यहाँ पर हमारे चलिए यहाँ से कोई हमारे साथ बात करना। हाँ चलिए, भाई से बात करते हैं। भाई, अरे शर्माना औरतों का काम है यार, आदमी थोड़ी शर्माता है। क्या कहेंगे तौफीक भाई, कौन कौन है फेवरेट आपका? बानन। बानन क्यों, किस विषय में बानन फेवरेट है? बानन फेवरेट है पहले से, बच्चे साथ से। चलिए, इनकी भी फेवरेट बानन है। आगे उस दिशा में चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए,
दर्शक तो उत्साह से भरे हुए हैं। हमारे एक हाजी साहब भी बैठे हैं। हाजी साहब, फेवरेट आपका? ये तो देखना पड़ेगा कि कौन प्राइवेट है। प्राइवेट है? यहाँ प्राइवेट है भाई। अयूब भाई से जानना चाहेंगे। अयूब भाई, नहीं, आपसे भी जानना चाहेंगे। हाजी साहब, क्या लगता है 75 रन का लक्ष्य है, कौन है विजेता टीम? मेरे ख्याल में तो हमारी टीम ही विजेता होगी, क्योंकि हैवी बॉल है, ग्राउंड भी बहुत फास्ट है, आउटफील्ड बहुत फास्ट है, तो इसलिए स्कोर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं बहुत अच्छी बॉलिंग की। किस तरह से अब बल्लेबाजी करने की जरूरत है? क्या एवरेज मेंटेन करना होगा? बस एवरेज इनको देख के खेलना होगा, बहुत ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। 8-10 रन जो है ये शुरू के 4 ओवर में बनाए, उसके बाद मैच इजी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक और हाजी साहब यहाँ पर। हाजी साहब, और उस खेमे में भी चलते हैं जहां पर गेंदबाजी टीम के समर्थक मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। थोड़ा सा आवाज देनी होगी, मैं जरूर लौटूंगा यहाँ पर। पहला कुछ यहाँ पर हमारे सपोर्टर्स बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लें और देखते हैं कि कौन ये भाई है हमारे अन्ना भाई। अन्ना भाई क्या कहेंगे? अरे चलिए, और भाई आप क्या लगता है विदिति के गेंदबाजों को कैसी गेंदबाजी करने की जरूरत है? सटीक गेंदबाजी। और क्या कितनी विकेटें जल्द से जल्द चटकानी होगी? 4 विकेट। कितनी ओवर्स में? 2 ओवर में। आपका समर्थन? ये फील्डिंग को। चलिए, खिलाड़ियों के साथ, गेंदबाजों के साथ इनका समर्थन। और यहाँ पर भी कुछ और खिलाड़ी बैठे हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। अंपायर से मैं केवल 30 सेकंड्स का और समय लूंगा। ये समर्थक दिख रहे हैं मुझे। और कोई यहाँ पर बात करना चाहेगा? कौन? चलिए, आप ही मुझे लग रहे थोड़े एक्टिव हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से खेलने की जरूरत? यहाँ हमारे सर, आप क्या कहेंगे? कौन है इस मैच का विजेता? विदित ट्रैवल्स। कितने रन रोकने की कोशिश करेंगे ये लोग हर ओवर में? 3 विकेट की जरूरत है। तंजीम, भार्गव, रईस विकेट मिल गए तो विदित ट्रैवल्स विजेता हो सकती है। चलिए, धन्यवाद। मैच की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। पहली गेंद पर सिंगल प्राप्त किया यहाँ पर भार्गव ने और स्ट्राइक को रोटेट किया है, मौका दिया है ऑपोजिट के बल्लेबाज को। देखते हैं 75 रनों का लक्ष्य है, किस तरह से इस लक्ष्य को प्राप्त करेगी, क्योंकि ये एक अंतिम अवसर है भनन के पास। अगर यहाँ से चूके तो सीधा 365 दिन का इंतजार सीजन 7 2027 में फिर होगी, 26 में फिर होगी मुलाकात। गेंदबाजी मार्ग से गेंदबाज अंतराल के बाद फिर से आएंगे, अभी फाइनल बाकी है हमारा। चलते हैं मैच की ओर ही चलेंगे, कंसंट्रेट करना है खिलाड़ियों को मैच में, सो हम यहीं से जुड़ जाते हैं। चलिए, धन्यवाद। लॉर्ड अपील एंड दिस टाइम टेकन द विकेट। बड़ी सफलता यहां पर, पहला खिलाड़ी बाद होता हुआ। बड़ा झटका यहां पर लगा है भानन को। सन्नाटा पसरा हुआ है खेमे में, जहां कुछ लम्हा पहले सारे समर्थक उत्साह के साथ, जोश के साथ चिल्ला रहे थे। अब देखे खामोशी है, लंबा सन्नाटा है, एक लंबे, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ वक्त की खामोशी है, फिर नया शोर आएगा। कुछ वक्त की खामोशी है, फिर नया शोर आएगा। आपका तो वक्त बदला है, हमारा दौर आएगा। देखते हैं कि दौर किस तरह से आता है यहां पर भनन का। लेकिन मुकाबला विदित ट्रैवल्स इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं, बड़ा लक्ष्य रखा है। संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, इस पायदान तक पहुंचे हैं। सेमीफाइनल का यह मुकाबला आज नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो वाली स्थिति। आज कर दिया तो इतिहास में नाम अमर, वरना सीधे 11 नंबर की बस घर की तरफ। 365 दिन का इंतजार, सीजन 7 2026 में करेंगे फिर मुलाकात। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय। गेंदबाजी मार्ग से शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, बैकफुट पर जाकर हल्के हाथ से पुल किया, रन आउट का मौका है। ओ, भार्गव के लिए खतरा था, लेकिन चूंकि यहां से खिलाड़ी और डेंजर जोन में दौड़ना पड़ा था, 1 रन चुरा लिया। यहां पर आंखों ही आंखों में इशारा किया और बैठे बैठे टीम के लिए 1 रन का सहारा। इस 1 रन के सहारे के 7 रनों की गति, स्कोर बढ़ता हुआ 2-1 के नुकसान पर 1.3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ।
ओ अच्छी गेंद वाइड श्योर कर रखा, वेल लेफ्ट कर दिया था, यह सोच करके अतिरिक्त बाहर निकलेगी, लेकिन अंपायर का इशारा, इट्स अ लीगल डिलीवरी। प्रेशर है, हाई वोल्टेज मुकाबला है। एक तरफ इलाके की बच्चों की हर दिल अजीज, बच्चों की फेवरेट भनान, और दूसरी तरफ मोस्ट फेवरेट विधि। कारपेट स्ट्रोक इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलने का प्रयास था, लेकिन यह भूल बैठे कि मिड ऑफ के 30 गज के दायरे में खिलाड़ी तैनात है, उन्हीं के हाथों ने यह रोका इस गेंद को। 5 गेंदे अब तक केवल 2 रन। रन रेट बढ़ता हुआ 10.19 की तरफ, करंट रन रेट 2.40 का। 43 गेंदे, 73 रनों की आवश्यकता। उठाकर खेलने का प्रयास, मिड विकेट की दिशा से खेलने का प्रयास, गेंद निकाला है काउ कॉर्नर की दिशा में, मात्र 1 रन। बहुत बढ़िया फील्डिंग यहां पर इस खिलाड़ी के माध्यम से। शिव अग्रवाल इस टीम के बेहतरीन खिलाड़ी और युवा खिलाड़ी है, काफी अनुभव, और कम उम्र में अपनी काबिलियत, अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवाया धर्मपुर में। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर, पहली ओवर के बाद 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया ओवर रहा इस बार। गेंदबाज अल्पेश पटेल अब गेंदबाजी मार्ग पर। इस टीम के बहुत बेहतरीन गेंदबाज, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, और राइट हैंड बल्लेबाज के लिए अक्सर दुविधा, मुश्किल उत्पन्न करने वाले ये गेंदबाज होते हैं। इनका एक एंगल होता है, एक टिपिकल स्टाइल होता है, गेंद मिडल ऑफ द विकेट अगर पिच करे, इंपैक्ट ऑफ द लाइन में, और गेंद बाहर की तरफ पासा पलटती हुई निकलती है, क्योंकि ये ज्यादातर लेग कटर गेंद करना जानते हैं लेफ्ट आर्म गेंदबाज। एक सिंपल स्टाइल होता है किसी भी लेफ्ट आर्म गेंदबाज का। अल्पेश गेंदबाजी मार्ग से, दिशा से भटके तो अंपायर ने दिए 1 रन के फटके। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 4-1 के नुकसान पर। फिर से एक बार अल्पेश, कट कर दिया पॉइंट की दिशा से, गैप निकालने का प्रयास। हो क्या फील्डिंग है, बहुत बढ़िया। ये छोटा चेतन किस तरह से गली से निकलते हुए बाहर आया और एक दीवार की तरह मजबूत इरादों के साथ गेंद को रोकता हुआ। बहुत बढ़िया फील्डिंग। इससे पिछले मैच में भी एक कैच बेहतरीन पकड़ा था। रनों की संख्या 5 पर। अल्पेश दूसरा गेंद, ओ स्वीप करने का प्रयास, बल्ला पहले घुमा बैठे थे, धीमी गति की गेंद थोड़ा सा फंसती हुई आई है। शॉर्ट बाउंसर दिया इस बार बल्लेबाज को, क्योंकि खुद ही बैठ गए थे बल्लेबाज अपने घुटनों पर। खिलाड़ी यहां घुटना टेकना नहीं है, घुटने टिकाने हैं। यदि जीत का जाम, जीत का जश्न मनाना है। मिस टाइम स्ट्रोक इस बार मिड ऑन की दिशा में खेला, 1 रन प्राप्त करते हुए। बड़ा कड़ा मुकाबला, इतनी आसानी से विदित ये मैच जाने नहीं देगी भनान टाइगर्स के पक्ष में। अगली गेंद अल्पेश, इनसाइड आउट जाकर खेला है, बड़ा हेड नीचे खिलाड़ी, और ये कैच है या नहीं, खिलाड़ी आउट, अंपायर की उंगलियां ऊपर है। सो ये बड़ा झटका है, ये बहुत बड़ी विकेट का यहां पर पतन हुआ है। इस खिलाड़ी में इतनी क्षमता थी कि ये रुक के अगर होते, खड़े होते, तो शायद समीकरण बार बार बदलता स्कोरबोर्ड का। लेकिन इस बार बर्थडे बॉय निराश हताश अपने डगआउट की ओर बढ़ते हुए। रईस कादरी, अब कप्तान पर ही जिम्मेदारी है।
भार्गव का ये विकेट, भार्गव खुद भार्गव जाते हुए। पूरा खेमा सन्नाटे से पसरा हुआ। शोले फिल्म में दादा ने कहा था इतना सन्नाटा क्यों है भाई, वैसा ही सन्नाटा इस वक्त गब्बर के खौफ से। बच्चे हैं खामोश, लेकिन बच्चे कमान चेयर अप करें अपने खिलाड़ियों को, जोरदार तालियां एक बार। दैट्स द स्पिरिट। कप्तान का स्वागत चिल्लाते हुए बच्चों ने जोश के साथ, खरोश के साथ किया है। कप्तान को कप्तानी पारी खेलने की जरूरत, अपने बच्चों के इस एग्रेशन को बरकरार रखना है तो अच्छे हिट्स लगाने होंगे। रईस कादरी, लेकिन सामने एक अनुभवी गेंदबाज अल्पेश, जाल बिछाकर मछलियों का शिकार करना इसे बखूबी आता है। 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 1.4 ओवर का खेल समाप्त। रनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करना होगा क्योंकि 11 रन प्रति ओवर अब जरूरत यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट। काफी धीमी शुरुआत, 38 गेंदे 69 रनों की जरूरत। 69 runs are required in the upcoming 38 balls. Across the line जाकर स्लॉग स्वीप करने का प्रयास, गेंद दूर बल्ले से जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। जी हां, जिस तरह से ये एक्शन रिप्ले किया है, इस गेंद को यहीं खेलना था। पॉइंट और गली के बीच में काफी लंबी दरार है, उसी दरार से गेंद को फरार करना चाहिए। सीधे खेला इस बार, लेकिन खिलाड़ी है, रन नहीं देंगे। बहुत बढ़िया फील्डिंग यहां पर। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद 6 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। बनन टाइगर्स काफी मुश्किल परिस्थिति अपने लिए उत्पन्न कर चुके हैं और इस जाल में फंस चुके हैं, एक भवंडर में, एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। हमारे कोटक साहब की भविष्यवाणी देखें क्या कहती है, क्या कहेंगे प्रणव साहब? वो तो हमें भी पता है हो जाएगा, लेकिन किसका? बनन टाइगर जीत जाएगी। चलिए, ये भविष्यवाणी, ये प्रिडिक्शन देखते हैं। प्रणव कोटक साहब की ये प्रिडिक्शन है बनन टाइगर्स के लिए। क्या ये प्रिडिक्शन सही होगी या नहीं, ये आने वाली 6 ओवर्स हमें जरूर बताएंगे। नया गेंदबाज शंकर भाई, भाइयों के भाई शंकर भाई। देखिए, लोग अपने छतों पर आ चुके हैं। आसमान में चील कौवे भी उड़ना बंद कर चुके हैं, पेड़ों पर बैठ के मैच का आनंद लेते हुए। ये 2 जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम हैं। बड़ा हिट खेलने का प्रयास इस बार का कॉर्नर की दिशा में, लेकिन केवल 1 रन यहां पर तौफीक को मिलता हुआ। अब तौफीक को अल्लाह तौफीक दे बड़े हिट लगाने की। ऐसी दर्शकों के दिलों से आह निकलती हुई। शंकर भाई थोड़ी सी करेंगे घाई। शंकर भाई फंबल हुए, फिर से गेंदबाजी मार्ग पर जाएंगे। बढ़िया मुकाबला। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग सीजन 6 का ये दूसरा सेमीफाइनल, दूसरा मौका यहां पर बनन के पास, बनन टाइगर्स के पास। वार करना होगा। क्लीन कार्डन बॉल। सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। कप्तान आउट होकर डग आउट की ओर। व्हाट अ सेलिब्रेशन। विद इट ट्रैवल्स, ये ट्रैवल कर रही है जीत की ओर, धीरे 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 धीरे, हौले हौले। चलिए अगला खिलाड़ी। राजू। अब ये राजू क्या जेंटलमैन बनेगा? जल्दी चलना है। राजू बन गया जेंटलमैन।
चलिए नया खिलाड़ी राजू, गेंदबाजी मार्ग पर शंकर भाई, वाइट का इशारा। अब जैसे भी आए, वाइट से आए, बाई से आए, लेग बाई से आए, बल्ले से आए, पर आए, चाहे जैसे आए, रनों की आवश्यकता अब यहां पर भनन टाइगर्स को। शंकर अगली गेंद लेके तैयार, बल्ले का बाहरी सिरा लगा, गेंद दायरे में खड़े खिलाड़ी थर्ड मैन की दिशा में गेंद को रोकने में कामयाब हुए, कोई रन नहीं, मात्र 8 रन, तीसरा ओवर चल रहा है, अब तक का ये लोएस्ट स्कोर माना जाएगा पावर प्ले में। केवल 8 रन 2.3 ओवर के बाद 3 विकेटें भनन टाइगर्स की आउट ऑफ द पवेलियन। और इस बार गेंद है स्लॉट में, पार्क होगी, पार्किंग लॉट में 6 रनों के लिए। बढ़िया शॉट यहां पर, छह के बाद रनों की संख्या बड़ी छलांग लगाती हुई 14 रन पर लंबे समय के बाद एक गगनचुंबी छक्का। ये मैच बॉल भी आ चुकी है मे बी। वॉलंटियर्स काफी मेहनत करते हुए, सभी वॉलंटियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे टेरेस इस बार भी बड़ा हिट लगाने का प्रयास, मिड विकेट की दिशा में जाती हुई है गेंद, खिलाड़ी तैनात, ओए तेरी पैरों से निकली गेंद, लेकिन दूसरे ने रोका है, वरना छोटा सा हो जाता धोखा यहां पर। जो टेरेस पर बैठकर ये मैच का आनंद ले रहे हैं, थोड़ा सेफ्टी के साथ देखें भाई, जोश और खरोश में कहीं मुश्किल ना खड़ी हो जाए। फील्ड में परिवर्तन यहां पर, और होना भी चाहिए, आए दिन संसार में परिवर्तन होता है, हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, तो इंसान को खेल के अंदर भी परिवर्तन करना अनिवार्य है, करें आप। इनसाइड आउट जाकर पुल है, पावरफुल, सक्सेसफुल, 4। और इस 4 के बाद आंकड़ा बढ़ता हुआ 19 की दिशा में, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। अब 30 गेंदे 56 रन, देखिए इतना मुश्किल लक्ष्य नहीं है। 30 गेंदे 56 रन, यानी प्रति ओवर 11 सवा 11 रन आपको बनाने हैं। एक चौका या एक छक्का लगना अनिवार्य है, फिर उसके बाद सिंगल डबल्स में रन कन्वर्ट करें, लेकिन विकेटें होनी बहुत जरूरी। देखिए हमारे कैमरामैन वहां टेरेस पर लोगों पर कैमरा दर्शा रहे हैं, हाथ दिखा दे एक बार तमाम दर्शक, टेरेस पर जो लोग खड़े, एक बार सभी लोग कैमरा में हाथ दिखा दें, आपको फोकस किया जा रहा है। थैंक यू कैमरामैन, थैंक यू वेरी मच। tenniscricket.in के माध्यम से ये लाइव टेलीकास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड 148 कंट्री में, खासकर इस चैनल के सब्सक्राइबर कतर, कुवैत, बहरीन, दुबई, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे खलीजों में इस चैनल के सब्सक्राइबर, सबका जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बड़ा थैंक्स। चलते हैं मैच की ओर। अल्पेश गेंदबाजी मार्ग पर, अल्पेश पटेल श्री कृष्णा पेट्रोलियम मार्ग से। दर्शकों का तादाद बढ़ता हुआ 10,000 दर्शक इस ग्राउंड में इस वक्त अपने माथे की जीती जागती आंखों से लाइव का आनंद लेते हुए, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अल्पेश उठाया है गेंद को, पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर, आता हुआ एक खड़खड़ी छटकार। भनन टाइगर्स के ये छोटे छोटे समर्थक, ये छोटे छोटे टाइगर, ये टाइगर्स भड़कते हुए अल्पेश इस बार भी मिड विकेट की दिशा में खेला है, खिलाड़ी है लेकिन रोकने में कामयाब, 1 रन मिलेगा। अब हवा चली है, जीत की हवा किसकी चलेगी, विदिति या भनन की?
विदित ट्रेवल्स कम बैक करने की जरूरत है, संघर्ष करती हुई मैच अभी भी पक्ष में है विदित के। ओ ये कवर्स की दिशा में ड्राइव लगाया है, खिलाड़ी है और रोका इस गेंद को मात्र 1 रन। देखिए इस ओवर का जो 1-6 आपके अनिवार्य था वो लग चुका है, 1-6 अब लग चुका है। यहां से सिंगल डबल्स में 5 रन भी आ जाए तो 11 रन प्रति ओवर, और वही चाहिए आपको। इंतजार करें अब अच्छे गेंद का, अच्छी गेंद को सम्मान दे और खराब गेंद का समाचार ले। ये बाहर निकलती हुई गेंद और रोका इस बार थर्ड मैन की दिशा में खिलाड़ी है, और अल्पेश की भी प्रशंसा यहां पर। बढ़िया गेंदबाजी, फुल ऑन प्रेशर है गेंदबाज पर, लेकिन ऐसे प्रेशर में भी संयम रखते हुए, अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए अपनी लेंथ और लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं अल्पेश। लाजवाब गेंदबाजी अल्पेश आपकी, बढ़िया बड़े जिगर के साथ, बड़े दिल के साथ गेंदबाजी हो रही है अल्पेश की, लेकिन प्रेशर बल्लेबाज पर भी है। हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी और गेंद सीमा रेखा के बाहर। वाह 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 वाह, ये उगते हुए सूरज में चांद कहां से आ गया, ये कड़कती धूप में चांद का रिफ्लेक्शन कहां से आ गया भाई। राजू बन गया जेंटलमैन। ओहो, कई खबर न थी गेंद कहां जा रही है। रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर 3 के नुकसान पर 33 रन, 25-42 का समीकरण। आखिरी गेंद अल्पेश की। ओ माय गॉड, राजू आज खा के आया है काजू, मचा रहा है राजू। 39 रन ऑन अ स्कोरबोर्ड, 24-36 का समीकरण। ये बच्चे, ये मन के सच्चे नन्हे फूल, उड़ाते हुए मिट्टी से धूल। और ऊपर टेरेस पर आमान भी खुश, अमनो अमान के साथ। महेश बाबू भी वहां पर उपस्थित। देखिए अभी गैप हुआ है, अभी ये ब्रेक हुआ है, यहां मोमेंटम टूट सकता है। अब थोड़ा संयम रखना होगा। दोनों टीम को समय मिला है, गेंदबाजों को भी बल्लेबाजों को भी। अब यहां से रणनीति को चेंज करना होगा। सिचुएशन इक्वेशन बदल गई है, मौका अब ढूंढना होगा, अंदाज बदलना होगा ताकि समीकरण बदले मैच के। 24 गेंदें 36 रनों की आवश्यकता है। 24 गेंदें 36 रन। चलिए जल्दी फास्ट करना है, इसके बाद मेगा फाइनल है। क्या है मुकाबला, दिलों को धड़काता हुआ, आंखों में समाता हुआ, खून में उबाल पैदा करता हुआ यह मुकाबला, कश्मकश से भरा, जोश से भरा यह मुकाबला। दोनों तरफ बराबरी पर 50-50% मैच बराबरी पर आ चुका है। 24 गेंदें 36 रन अनिवार्य मैच को जीतने के लिए। 11,000 दर्शक अपने माथे की आंखों से इस मैच का आनंद लेते हुए। ओ गेंद आई स्लॉट में, पार्क हुई पार्किंग लॉट में 6 रनों के लिए। ये हमारे ये भाई, ये जो बीच में खड़े दाढ़ी वाले भाई, मुझे लगता है यही लकी है टीम के लिए, यही लकी है टीम के लिए। सुमा सन्नाटा। ये लीगल डिलीवरी, पहला 6 लग चुका है इस ओवर में। अब आपको रिक्वायरमेंट बहुत कम की है, सिंगल डबल्स अब आप नियंत्रण रखें। और सीधे बल्ले से सीधा शॉट, गेंद गई है, बिग 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 षटकार। भैया ये बच्चों को बांध के रखे, ये बच्चों को बांध के रखे कृपया कर। कैमरामैन यही फोकस करें 6 के बाद। इस बार हवा में गेंद,
और ये कैच, विकेट का पतन, गेंदबाज की वापसी, मैच में रोमांच बढ़ता हुआ, चौथी विकेट का पतन, 21 गेंदे 24 रन। देखिए समीकरण बदला है। बीस गेंदे 24 रन, 20 गेंदे 24 रन। ओ मुकाबला रंगता हुआ, सजता हुआ, चौथी विकेट गई है, गेंदबाज भी वापसी कर रहा है। 20 गेंदे 24 रन, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जाइएगा नहीं, सीट की पेटियां बांध के रखें, सन्नाटे को चीरती हुई फिर देगी दस्तक सनसनी। तलहा चला, तलहा का बल्ला चला, तलहा का बल्ला चला और 6 रन। देखिए ये आसिफ भाई का अनुभव था, ये आसिफ भाई की प्रिडिक्शन थी कि तलहा को भेजे, तलहा तन्हा जिता सकता है। राजू को भी आसिफ भाई, तो मुझे लगता है अगले साल आसिफ भाई कोच होंगे इस टीम के। एक और हवाई हल्ला लग गया, शॉट इसका, गेंद चली, सननन सननन पीरी री री, सननन सननन पीरी री री, 6 रन है। और टेरेस पर अमान खुश, क्या बात है। अब भैया अभी समीकरण देखें, 18 गेंद 12 रनों की जरूरत, 18 गेंदे 12 रन। भैया ये छुट्टे पैसे संभाल के रखें, गिर जाएंगे कहीं। ये अमन आपको कैमरे में दिखाया जा रहा है, हमारे अमन को कैमरे में दिखाया जा रहा है, एक बार ढोल का इशारा कर दे अमन वहां पर टेरेस पर, यस 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 आपको दिखाया जा रहा है अमन, टेरेस पर आप लोग कैमरे में हाथ कर दे। जी हाँ, आप सबको दिखाया जा रहा है। चलिए थैंक यू भैया। 18 गेंदे 12 रन, 18 गेंदे 12 रनों की जरूरत। ये बच्चे पीछे हो जाएं सर, थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा यहां से कुछ भी, सब पीछे हो जाएं प्लीज। शिव अग्रवाल, फरहान भाई ताहिर भाई, पीछे हो जाएं लोग। और ये विकेट देखिए, ज्यादा जोश, ज्यादा उत्साह कभी कभी। अब आसिफ भाई फिर से, 12 रनों की जरूरत है 17 गेंदों में, 12 गेंदे 17 रन, 12 रन 17 गेंदे, 17 गेंदे 12 रन का समीकरण है। हाजी साहब भी खुश है, दामाद की टीम जीत की कगार पर है। राजू जेंटलमैन बना है, लेकिन अभी टीम जीत से दूर है, दिल्ली अभी दूर है। 17 गेंदे 12 रन, पहली बार भनन टाइगर्स फाइनल में प्रवेश करने जा रही है अगर यह मैच जीतती है तो। अमित भाई का आगमन होता हुआ, अमित भाई का हार्दिक अभिनंदन। मंच खाली कर दें भाई, अभी सारे बच्चे जो मंच पर बैठे हैं खाली कर दें, मेहमानों के आने का वक्त हो चुका है। अतिथिगण इस वक्त पधार रहे हैं, उन्हें स्थानपन्न होना है, उन्हें विराजमान होना है। ये बढ़िया सिंगल चुराया, 2 की कॉल है जी, नहीं मात्र सिंगल। 11 रनों की जरूरत, 16-11। अब बॉल टू इक्वेशन, बॉल ज्यादा रन कम। 16 गेंदे 11 रन, 16 गेंदों में 11 रन का समीकरण बनता हुआ भनन टाइगर्स वापसी कर चुकी है इस मैच में पूरी तरह से। 5 विकेटें अब तक। ये वाइड का इशारा, मुफ्त का रन तोहफे में। 10 रनों की आवश्यकता, 16-10,
16 गेंदे 10 रन, प्रेशर गेंदबाज पर। 16 गेंदे 10 रन। ओए भैया, बड़ा हिट लगाकर जल्दी समाप्त करने का प्रयास, लेकिन मुझे लगता है कि सिंगल जब भैया जहां सुई से काम हो जाए ना, वहां तलवार नहीं निकाली जाती। ये आप समझ कर चलें, जहां सुई से काम हो रहा है तलवार की जरूरत नहीं यहां पर। ये उठा दिया है और ये कैच बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेशर अब टीम पर होगा, भनन पर। मैंने अभी कहा जहां सुई से काम निकल सकता है, तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। एक एक टाका लगाकर आगे बढ़ते जाएं भैया। 14 गेंदे 10 रन, 6 विकेटें। क्या बात है विदित। विदित 14 गेंदे 10 रन। तलहा ने अपना काम तन्हा कर दिया है, लेकिन टीम को एक अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा किया है। अब यहां से इन बल्लेबाजों को समझदारी के साथ, सागर देखिए, समझदारी के साथ खेलने की अब जरूरत है। आपका एक गलती टीम को हार के एक एक लम्हा करीब ले जाएगा। सिंगल डबल्स, रिवर्स खेल दिया है, गेंद गई है, 4। तेरह गेंदे 6 रनों की जरूरत, 13 गेंदे 6 रनों की जरूरत, 13 गेंदे 6 रनों की जरूरत। ये आखिरी गेंद इस ओवर की। हवा में गेंद, 1 रन चुराया। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं सागर और ये चुराते हुए 2 रन। 12 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता अब। 12 गेंदे 4 रन। चार रनों की आवश्यकता। 12 गेंदे 4 रन। चलिए यहां से हट जाए भाई, यही नहीं दिखाई दे रहा है यहां से, प्लीज यहां से सब लोग हट जाए ना यार। ताहिर भाई बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहां से, यहां से पीछे हो जाए भाई। ये ब्लैक शर्ट भाई, सर पीछे हो जाए भाई, चश्मे वाले भाई पीछे हो जाए प्लीज थोड़ा सा। सज्जाद भाई आप भी हट जाए। प्रियांक पटेल गेंदबाजी मार्ग पर। बढ़िया गेंद इस बार वापसी प्रियांक की। 11 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता। 11 गेंदे 4 रन। बड़ा गैप है थर्ड मैन की दिशा में, आप देख सकते हैं पॉइंट और गली के बीच में काफी लंबा गैप। और फिर से अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद प्रियांक की। 10 गेंदे 4 रन। समय है आपके पास काफी, इत्मीनान, सुकून।
बढ़िया गेंद और बढ़िया सिंगल चुराया यहां पर। सही समझदारी, सही समझदारी। 3 रनों की आवश्यकता है अब। 9 गेंदे 3 रन। अरे गेंद काफी है आपके पास, विकेट संभालनी है बस आपको। तीन रन की जरूरत सागर। ये पहले बल्ला घूमा सागर का, गेंद बाद में गई। मैंने अभी कहा कि जहां सुई से काम निकल जाए वहां तलवार नहीं निकाली जाती। 8 गेंदे 3 रन। लगान पिक्चर को याद करें, आमिर खान ने कहा था कचरा छू के दौड़। ये हवा में गेंद। चलिए किसी तरह से एक सिंगल और भनन को मिलता हुआ। अब 2 रनों की जरूरत। लेग बाई का इशारा, प्रेशर देखिए बल्लेबाजों पर भी है। अब हाथ लगे, पैर लगे, चाहे सर लगे, पर रन मिलने। ये अंदर हो जाए भाई, आप लोग पेनल्टी मिल जाएगी। सब पीछे हो जाए, ताहिर भाई पीछे करें बच्चों को यार। और इस बीच गैप निकालने में कामयाब, निकल गई है गेंद। 2 रन की कोशिश बनान टाइगर के लिए। ये मैच विनिंग मोमेंट रहा है। So Bhanan Tiger has won this match.